Hello friends, welcome back to my channel and this is chapter 4 एग्रीकल्चर। और ये मेरा इस वीडियो का पार्ट 1 है। और ये चैप्टर 4 एग्रीकल्चर क्लास 8th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का है। और इससे पहले मैं चैप्टर 1, 2 और 3 क्लास 8th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सो आप उसको भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, सो अब हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर गुरप्रीत, मधु और टीना जो है एक विलेज में वो जो है वॉक कर रहे होते हैं, वहाँ से जा रहे होते हैं। तो वो एक फार्मर को देखते हैं जो कि लैंड टिल कर रहा होता है, मतलब कि जो लैंड है उसकी लैंड को ना वो खोद रहा होता है एक फार्मर। और फिर वो फार्मर उन्हें बताता है कि यहाँ पर वो जो है वीट उगा रहा है। और फिर उसने अभी अभी सॉइल के अंदर जो है मैन्योर डाला है ताकि वो फर्टाइल हो जाए। अभी अभी उसने मैन्योर डाला ताकि कि सॉइल फर्टाइल हो जाए, मतलब कि उसने अभी अभी जो है खाद डाली है ताकि कि जो वो सॉइल है, वो मिट्टी है, वो उपजाऊ हो जाए। और वो बच्चों को बताता है कि ये जो वीट वो उगा रहा है, इसमें इस वीट का उसे मंडी के अंदर जो है बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा, बहुत अच्छा दाम मिलेगा। और फिर आगे जो है ये वीट उस मंडी से फैक्ट्रीज़ में जाता है जहाँ पे वो फ्लोर बनता है। और उस फ्लोर से जो है उस फैक्ट्रीज़ के अंदर ब्रेड और बिस्किट्स बनते हैं। सो यही जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है एक प्लांट से, मतलब एक प्लांट से एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने की, उसे ही हम एक वो जो 3 टाइप की एक्टिविटीज़ वो इंक्लूड करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप की इंक्लूड करता है, जो कि होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़। मतलब उसने वीट उगाया और फिर वो मंडी में गया, वहाँ से फैक्ट्री में गया और फिर उसका फ्लोर बना और फिर उससे ब्रेड और बिस्किट बने। तो वो एक प्लांट से कंप्लीट प्रोडक्ट जब बन जाता है, कंप्लीट मटेरियल जब बन जाता है, तो वो 3 टाइप की मेन एक्टिविटीज़ इंक्लूड करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ को। Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Primary activities include करती है, primary activities के में आता है extraction और production. Production मतलब कि किसी भी चीज़ का manufacture करना या किसी भी चीज़ को बनाना, और extraction का मतलब होता है extraction means to remove something. ठीक है, तो primary activities जो है इंक्लूड करती हैं वो चीज़ें जो भी उससे कनेक्टेड होती हैं एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के, उससे ही वो एक्सट्रैक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, नई चीज़ों का मैन्युफैक्चर करते हैं और बनाते हैं ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, और एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जांपल हैं। और अब आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ दीज रिसोर्सेज, मतलब कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। सो इस लाइन का जो ये मतलब है ना, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, तो इसका मतलब यही है कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं वो ऐड करती हैं वैल्यू नेचुरल रिसोर्सेज में, उनको ट्रांसफॉर्म कर जो बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एक रॉ मटेरियल को, मतलब कि जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनको वो एक वैल्यूएबल महत्वपूर्ण प्रोडक्ट में महत्वपूर्ण मटेरियल में आप उसको कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्म करती हैं, तैयार करती हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स। Manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloth are example of this activity. Manufacture मतलब कि बनाना स्टील का, और बेकिंग ब्रेड को बेक करना, और वीविंग क्लोथ कपड़े को बनाना, ये सारे एग्जाम्पल है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के। टर्शियरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। और टर्शियरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट देती हैं किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को थ्रू सर्विसेज, अपनी सर्विसेज से। और टर्शियरी एक्टिविटीज़ के
उसके एग्जांपल क्या है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग और इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग, एड वगैरह, है ना, आर एग्जांपल ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट देती हैं किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स दोनों को देती हैं। किसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट, अपने ट्रेड मतलब कि व्यापार से, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों से ये उन दोनों सेक्टर्स को जो है सपोर्ट देती हैं, ठीक है। अब है हमारा वर्ड ओरिजिन। द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब लैटिन वर्ड से आया है, और लैटिन वर्ड्स वो कौन से हैं, एगर और एग्री, ठीक है। तो ये जो वर्ड है एग्रीकल्चर वो एक लैटिन वर्ड से आया है, और वो वर्ड कौन से, एगर और एग्री, जिनका मीनिंग क्या है, सॉइल, ठीक है, और कल्चर का मीनिंग है कल्टीवेशन। तो इसलिए ये बना है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होती है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। इंक्लूड करती है फसलों को उगाना, ठीक है, और फ्लावर्स को उगाना और रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 50% लोग हैं वो किसके अंदर बिजी हैं, किसके अंदर इंगेज है, अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर। और 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑफ ऑन एग्रीकल्चर। और 2/3 जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, जो 2/3 हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जनसंख्या है, वो अभी तक डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर पे। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और एकदम सही टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, मिट्टी की एकदम सही टोपोग्राफी, और मतलब एकदम सही बैलेंस जिसको कहते हैं ना मिट्टी और क्लाइमेट का, फेवरेबल टोपोग्राफी वो इम्पॉर्टेंट है। वाइटल का मतलब इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, किसके लिए, हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज एरेबल लैंड। और जो लैंड जिस पे हमारी जो है क्रॉप्स ग्रोन होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एरेबल लैंड कहते हैं। एरेबल लैंड मतलब कि जो लैंड सूटेबल हो, सही हो हमारी क्रॉप्स को उगाने के लिए, उसको हम एरेबल लैंड कहते हैं। एरेबल लैंड मीन्स लैंड विच इज सूटेबल टू ग्रो क्रॉप्स और फॉर डूइंग एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एन अरेबल लैंड। एक सही लैंड, प्रॉपर लैंड हो जिस पे हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सकें, अपनी फसल को ग्रो कर सकें, उसे ही हम एरेबल लैंड कहते हैं। अब आता है डू यू नो। तो डू यू नो तो सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट डू यू नो है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है कल्चर, और उसको प्लस करके इन सब पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एग्री, सैरी, पैसिविटी और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी में, ठीक है। तो हॉर्टी में उसको कन्वर्ट करा गया है एग्री, सीरी, पैसिव और विटी और हॉर्ट्री, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो एक साइंस, एक कला और आर्ट, और ठीक है, एक कला और आर्ट और साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, सॉइल के ऊपर, और क्रॉप्स का उगाना और रेयरिंग करना लाइव स्टॉक का, उसे ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं। और वो एग्रीकल्चर और किस नाम से जानी जाती है, ये फार्मिंग के उससे, ठीक है। और सेरीकल्चर क्या होता है, कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। कमर्शियल रेयरिंग करना सिल्क वॉर्म की, मतलब कि जो कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म मतलब कोकून से जो है सिल्क निकालना, और उसको ही हम जो है सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स को सेरीकल्चर कहते हैं, मतलब कि कोकून से सिल्क को निकालना, उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर। और ये क्या सप्लीमेंट करते हैं, इनकम फार्मर की। पैसिकल्चर आता है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स और पॉन्ड्स। फिश की ब्रीडिंग करना, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड मतलब कि मछली का पालन करना, उसको मछलियों को पालना, उनकी ब्रीडिंग करना एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड
टैंक्स और पॉन्ड्स में की जाती है, अलग से टैंक्स और पॉन्ड्स होते हैं उनके, उसके अंदर उनकी ब्रीडिंग करना, ठीक है। विटीकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। सो विटीकल्चर एक स्पेशली किसके लिए है? ग्रेप्स की कल्टीवेशन करने के लिए। ग्रेप्स की खेती करना उसे ही हम विटीकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। कमर्शियली यूज़ के लिए मतलब कि सबके यूज़ के लिए वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को उगाना, उसे ही हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो अभी आपने ये डायग्राम जो है देखा यहाँ पे कि यहाँ पे कल्चर है, प्लस कल्चर में प्लस करा एग्री, तो एग्रीकल्चर बन गया। सैरी में सेरीकल्चर, पैसी में पैसीकल्चर, विटी में विटीकल्चर और हॉर्टी में हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब आता है फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग को हम एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं, क्योंकि द इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरी एंड लेबल। क्योंकि जो उसमें इनपुट्स लगते हैं, जो भी उसमें काम करने के लिए चीज़ें लगती हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि सीड्स हो गए, बीज, फर्टिलाइज़र्स, खाद वगैरह हो गई, मशीनरी, मशीन्स हो गई, और लेबर हो गए। लेबर मतलब कि जो लोग काम करते हैं, मशीन हो गई, सीड्स, बीज हो गए, ठीक है। और जो है खाद हो गई, फर्टिलाइज़र्स वगैरह, और लेबल मतलब कि जो लोग काम करते हैं, ठीक है। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। और कुछ ऑपरेशंस इसमें क्या इन्वॉल्व करते हैं? प्लगिंग करना, सोइंग करना, इरिगेशन मतलब कि उसकी क्रॉप्स की सिंचाई करना, वीडिंग और हार्वेस्टिंग करना मतलब कि फसल को और एक बार जब पूरी फसल तैयार हो जाए तो उसकी कटाई वगैरह करना। तो ये सारे ऑपरेशंस जो है इन्वॉल्व होते हैं। दी आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड, अब ये आउटपुट्स हैं, तो आउटपुट क्या इंक्लूड करते हैं? क्रॉप्स को, वूल को, और डायरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है फिजिकल एंड ह्यूमन इनपुट्स हैं ये, ठीक है, जो ह्यूमन करते हैं, फिजिकल एंड ह्यूमन इनपुट्स। और ये दी फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल लैंड। तो अब इन दोनों को डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। इनपुट्स है मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स, और प्लगिंग, सोइंग और स्प्रेइंग, जो पानी वगैरह डाला जाता है क्रॉप्स के ऊपर। और फिर आउटपुट क्या होता है उसका? क्रॉप होता है। और फिजिकली इनपुट्स हैं अब ह्यूमन इनपुट्स, स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स जो लगते हैं उसके अंदर। और फिजिकल इनपुट्स में आ जाता है आपका सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल और स्लोप। बात यह है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। फार्मिंग जो है अलग अलग तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो है करी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबल एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। और अपनी जोग्राफिकल कंडीशन पे, अपनी उस कंडीशन पे डिपेंड करके ही उसका लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के, हमारा टेक्नोलॉजी का लेवल कितने, हम कितनी टेक्नोलॉजी तक उसको कर सकते हैं, और लेबर कितने हमारे पास, और प्रोड्यूस के उस पे। और फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। और फार्मिंग को भी हम 2 मेन टाइप के अंदर क्लासीफाई करते हैं, जो कि कौन कौन सी फार्मिंग होती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। अब आता है इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या है? हम ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब कि ऑर्गेनिक खाद का, जो एकदम नेचुरल होती है, उस खाद का प्रयोग करते हैं इसके अंदर, और एकदम नेचुरल पेस्टिसाइड्स का हम इसके अंदर प्रयोग करते हैं इंस्टेड ऑफ मतलब केमिकल्स नहीं हम इसमें यूज़ करते हैं। हम इसमें और सारी ऑर्गेनिक और नेचुरली चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि और नेचुरल खाद वगैरह होगी। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ डन टू इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ क्रॉप। कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करी जाती, उसे मॉडिफाई नहीं करा जाता है ताकि वो इंक्रीज़ हो सकते हो उसका यील्ड ऑफ क्रॉप, ठीक है। अब आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ये जो टाइप की फार्मिंग होती है ना, वो होती है कि फार्मर की जो फैमिली है उसकी नीड पूरी हो सके, ठीक है, टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। और ट्रेडिशनली जो है लो लेवल मतलब
कम उसकी लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जाता है, जैसे कि हाउस होल्ड लेवल, मतलब घर घर के ही कुछ लोग इसमें काम करते हैं और आर यूज टू प्रोड्यूस, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके स्मॉल आउटपुट, ठीक है। छोटा सा ये उसके लिए ही घर के ही लोग यूज़ करे जाते हैं, तो और लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ही यूज़ करी जाती है इस टाइप ऑफ फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और ये भी आगे दो भागों में बांट दिए जाते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर। देखते हैं एक बार इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। दी फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर रिलेबल। फार्मर जो है कल्टिवेट करता है लैंड को कम टूल्स का यूज़ करके और एकदम सिंपल टूल्स का यूज़ करके और ज़्यादा लेबर को यूज़ करके, ठीक है। Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot। और क्लाइमेट लार्ज नंबर ऑफ डेज़ के साथ और सनशाइन के साथ और फर्टाइल सॉइल जो होती है क्या उसको अलाउ करता है, परमिट करता है, ताकि जो है हम ग्रो कर सके ज़्यादा क्रॉप एनुअली अपने सेम प्लॉट पे, उसी सेम जगह पे हम सनशाइन की वजह से प्रॉपर और फर्टाइलिटी की वजह से और लार्ज नंबर ऑफ डेज़ की वजह से हम जो है एक ही क्रॉप को ग्रो कर सके उसी सेम लैंड पे, उसी सेम प्लॉट पे। राइस इज़ द मेन क्रॉप। राइस क्या होता है, मेन क्रॉप है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड। और जो अदर क्रॉप्स है वो क्या इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज परमिटिवली इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ माउंटेन रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या परमिट करता है, थिकली, जहाँ पे ना थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हों, मतलब कि घनी जनसंख्या वाले एरिया हो और माउंटेन रीजन हो जहाँ पे बारिश भी होती हो, माउंटेन रीजन ऑफ साउथ, ठीक है, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में, तो वो परमिट करता है। अब आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। सो अब ये जो हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो भी इंक्लूड करती है दो टाइप की कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग को। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, इस प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस कहाँ पर करी जाती है, जहाँ पे जो थिकली ज़्यादा फॉरेस्टेड एरियाज़ होते हैं अमेजोन बेसिन के और ट्रॉपिकल अफ्रीका के और कुछ पार्ट्स हो गए साउथ ईस्ट एशिया के और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। दीज आर दी एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। और ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पे रीजनरेशन जल्दी हो जाती है और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, जो कि क्रॉप्स उगाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज़ एंड बर्निंग दैम। और एक प्लॉट ऑफ लैंड, एक लैंड के टुकड़े को जो है एकदम क्लियर कर दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है, ताकि जो है वहाँ से ट्रीज़ को हटा के और या तो फिर उन्हें बर्न करके, ताकि वहाँ पे इजीली हम क्रॉप्स ग्रो कर सके। द एशेस आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, याम, पोटैटोज एंड कासावा आर ग्रोन। और जो है उसकी जो बर्न होने के बाद ट्रीज़ की जो ऐश रह जाती है उसको हम मिट्टी के साथ ही मिक्स कर देते हैं और फिर हम उस पर क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे कि मेज़, याम, पोटैटोज़, कासावा, और वहाँ पे इन सब क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं। आफ्टर द सॉइल लूसेस इज फर्टिलिटी द लैंड इज़ अबंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। और जैसे ही सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देती है, जैसे ही जो है सॉइल, मिट्टी अपना उपजाऊपन जो है छोड़ देती है, लूज़ कर देती है, वैसे ही लैंड इज़ अबंडेंट, लैंड जो है अबंडेंट हो जाता है उसके लिए। और फिर जो कल्टीवेटर है जो इन सबको ग्रो कर रहा होता है वो दूसरे लैंड पर, दूसरे प्लॉट पे जो है मूव कर जाता है, दूसरी जगह पे चला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम और किस नाम से जानते हैं, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर से, ठीक है।
अब आता है नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस कहाँ पर करी जाती है? सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में, किसके? सहारा के, सेंट्रल एशिया के और कुछ पार्ट्स इंडिया में, जैसे कि राजस्थान हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फोडर एंड वाटर अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स। और इसके अंदर क्या करते हैं जो फार्मर्स, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, जो हर्ड्समैन होते हैं ना, जो मतलब कि जिनके पास एनिमल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो ना एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं अपने एनिमल्स के साथ। किस चीज़ के लिए? फूडर के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, अलॉन्ग डिफाइंड रूट, जो भी उन्हें रूट्स डिफाइन करे जाते हैं, रूट्स बताई जाती हैं, उन रूट्स पर वो अपने एनिमल्स के साथ जाते हैं। जैसे कि नोमैडिक हर्डर विद देयर कैमल्स। इस पिक्चर में एक नोमैडिक हर्डर अपने कैमल्स के साथ जा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंसंट्रेंट्स एंड ट्रेन। और ये टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज करती है रिस्पॉन्स किसके? क्लाइमेट के कंस्ट्रेंट्स और टेरेन को। और शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। और जो है इस टाइप ऑफ फार्मिंग में शीप, कैमल और याक और गोट्स जो हैं मोस्ट कॉमनली रेयर्ड एनिमल्स होते हैं जो जाते हैं इस टाइप ऑफ फार्मिंग के लिए। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिली। और वो क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स और कुछ अदर प्रोडक्ट्स हर्डर्स और उनकी फैमिली को। तो ये हमने इस वीडियो में यहाँ तक कर लिया, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और उसके पार्ट्स। अब हम नेक्स्ट में कमर्शियल फार्मिंग से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बाय।